हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम लगातार पहाड़ों की यात्राएं करते हैं और इसी क्रम में आज हम एक खास गांव में पहुंचे हैं। यह गांव भीमताल ब्लॉक का है, भीमताल ही विधानसभा है। और इसमें बड़ी बात यह है, यह गांव अपनी कृषि के लिए जाना जाता है। जो हल्द्वानी कृषि समिति है उसमें यह गाँव खेती के हिसाब से पहले नंबर पर आता है। इसी के साथ इस गांव की दूसरी पहचान है, लाल कुआं में दुग्ध संघ है और उसमें भी यह गांव दूध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आता है। तो मैंने सोचा एक ऐसे गांव में क्यों ना पहुंचा जाए, यहाँ के लोगों से बात की जाए और इनकी क्या परेशानी है उनको भी जानने की कोशिश की जाए। तो ये गांव का नाम है पिनसेला। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम, शुभ नाम हुआ घनानंद। तो घनानंद जी, आप बताइए, यहाँ पर पिनसेला में हम हैं तो इसके बारे में क्या खास है, पहले तो ये बताइए। इसके बारे में सर सबसे खास ये है कि यहाँ पर हम लोगों की अथक प्रयास करते हैं, खेती बढ़िया होती है यहाँ पर, जो जिससे कि हमारा मंडी में इस गांव का नाम रहता है। और दूसरा दूध उत्पादन में भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध हम लोगों के पास होता है। परंतु परेशानी एक बात की है, रोड के बगैर हम लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। रोड टूट जाती है, कोई देखने वाला नहीं आता है, न रोड का यहाँ मिलान है। अगर यहाँ रोड का अगर मिलान होता तो इसमें 3 ब्लॉकों को फ़ायदा पहुँचता, और भीमताल ब्लॉक, धारी ब्लॉक और उखलगना ब्लॉक। और उससे यहाँ पर रोड का अगर मिलान होता तो उससे स्कूल के बच्चे हल्द्वानी डिग्री कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर 1000 रुपया खर्च करके डेरा बनाते हैं। अगर रोड का साधन होता तो यहाँ पर घर से आना जाना कर देते। इसलिए रोड का होना बहुत अनिवार्य है, इसलिए हम लोग पीछे रह गए हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है? इस रोड का मिलान आप कहाँ चाहते हैं? इस रोड का मिलान दुधली हो जाए, दुधली से हो जाए, दुधली फिर बबियार तो दुधली हो जाए, इसका उस दुधली वाली रोड में हो जाए। हम इसका हम सरकार से हम आवेदन करते हैं कि इस रोड को दुधली रोड में लाया जाए। तो यहाँ के लोगों की प्रमुख जो मांग इस समय सामने आई, इनका कहना है कि यह, दोस्तों मैं आपको बता दूं, वह गांव है जहां से पलायन अभी भी कम हुआ है। लेकिन यह पलायन कम तब तक रह सकता है जब तक लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिले। तो इनकी मांग है कि यहाँ की जो रोड है इससे दुधली पहुँचाया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक लाभ मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी। तो आपसे बात करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? श्री गोविंद पलड़िया। पलड़िया जी, आप ये बताइए, इतना खूबसूरत गांव है, इतनी खासियतें हैं, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आपको नज़र आई, क्योंकि आपने पूरा जीवन इस गांव में बिता दिया? ठीक है सर, ये प्रथम समस्या तो प्रधान जी ने बता दी। द्वितीय समस्या यह है कि जंगली जानवरों में प्रथम बंदरों ने पूरा आतंक छा दिया है। बिल्कुल खेती हमारी क्षतिग्रस्त हो गई है। आप जाकर के निरीक्षण कर लीजिए। दूसरी बार खेती दोबारा लगा दी है, मटर मतलब दोबारा बो दी है, खेत सींच करके दोबारा मटर बो दी है। इसके विषय में हम आपसे, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, कृषि में नंबर 1 तो है, लेकिन उस कृषक को कितनी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उसकी जो फसल है उसे जंगली जानवर नष्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बंदर आपने, और रात के जानवर अलग हैं, दिन के जानवर अलग हैं। तो किसान सोए तो सोए कब? दिन में भी उसे जानवरी भगाने में समय बीतता है और रात को भी जानवर भगाने में। तो जो कृषि में नंबर 1 हो, वह जानवरों के आतंक में भी नंबर 1 है, तो यह अच्छी बात नहीं है। कृषि में नंबर 1 होना अच्छी बात है, लेकिन जानवरों के आतंक में होना गलत बात है। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से कम किया जा सकता है? बंदरों का रोकथाम कर दीजिए। तो आप चाहते हैं वन विभाग पकड़ के ले जाए, बंदर विभाग पकड़ के ले जाए, जिससे हमारा मतलब थोड़ा हमको राहत मिले। इस बीच में थोड़ा मैं भी बोल जाऊंगा। हाँ। हमारा ककड़ी, कद्दू, करेला, बैगन, मूली, कोई भी फसल बोते हैं तो सब उन्हीं के हिस्से होता है। हमको कुछ नहीं मिलता। अंदर से भी मक्का की धुगियाँ नहीं। मक्का हम लोगों ने, हमारे यहाँ इतनी मक्का होती थी, जबकि हम साल भर मक्का से अपने जीवन को यापन करते थे। आज के दिन इन बंदरों के आतंक से हमने मक्का बोना ही छोड़ दिया। अब आज लोग पलायन के मूड में आ गए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पलायन यहाँ कम हुआ है। सबसे बात करता हूँ एक एक करके। एक बड़े वृद्ध हैं आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? धर्मानंद। तो प्रधान रहे हैं आप? पूर्व प्रधान रहा। तो प्रधान रहते हुए आपको यहाँ क्या अनुभव हुआ? इस गांव में क्या क्या कमियाँ आपने उसमें देखी थी और आज क्या क्या कमियाँ हैं? जी, पहले तो आतंक कम था बंदरों का और सूंगर वगैरह ना। अब इस समय जंगल में तो कुछ मिलता नहीं है। वो हमारी ओर को, इधर जो हम खेती लोग हैं, खेती करते हैं, उनमें ही आ जाते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल यहाँ से फसल कमाना कहाँ, बड़ा इसी से हम परेशान हैं। और जो बात रखी रोडों की, रोड का मिलान न होने से यहाँ
हमारी न सब्जी समय पर जाती है, न एक रोडवेज यहाँ पर गाड़ी लगनी चाहिए जिससे कि हम लोगों को कम से कम छोटी गाड़ियों का वो न करना पड़े इंतजार ना। बिल्कुल, यहाँ से अनेक गाड़ियाँ यहाँ से प्राइवेट तो जाती हैं मैक्स टाइप में, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़ी सरकारी वाहन नहीं आता है, रोडवेज की बसें विशेषकर नहीं आती हैं, क्योंकि अनेक गांव, कितने गांव इससे जुड़े होंगे? भान्ना, भौंसा, सभी 5-7 गांव हैं यहाँ। ये न्याय पंचायत भी पिंडो है। न्याय पंचायत में 5 ग्राम सभाएं आती हैं, जिसमें यहाँ कोई सुविधा रोडवेज की नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा था जब सड़क दुर्घटना हुई गढ़वाल में, तो उस समय एक मुद्दा उठा, उस समय कहा गया कि अनेक जगह रोडवेज की बसें ही नहीं हैं और जहां केमू हैं या प्राइवेट गाड़ियां हैं उनमें ओवरलोडिंग होती है। तो ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां सरकारी गाड़ियां तो होती नहीं हैं। अब जो प्राइवेट होगी उनको भी अपना ज़्यादा खर्चा निकालने की होती है, तो उस वजह से ओवरलोडिंग होती है और लोगों की मजबूरी होती है, उनके अलावा कोई गाड़ी भी नहीं होती है। कस्टमर को जाना ही जाना होता है, उसकी भी परेशानी है। अब बाकी मैक्स में बैठते हैं, मैक्स वाले अब उनका भी ये चालान करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक मैक्स है, एक मैक्स में। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर जी, तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पर रोडवेज लगे? आजकल यहाँ पे एक मैक्स है, तो मैक्स में अगर 15 आदमी होते हैं उन्होंने भी उसी मैक्स में जाना है, 5 आदमी होते हैं उसी मैक्स में जाना है। अगर आप लोग कहते हैं उन्हें यार लटक के या छत में नहीं जाना है तो क्या करें हम, कैसे जाएं? कैसे जाएं? या आप ही बताओ, ये रोडवेज वाले बताएं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि अगर ड्राइवर भी नहीं ले जाता है तो ड्राइवर भी इस गांव का है, दूसरे दिन से गांव वालों से उसकी भी दुश्मनी हो जाएगी इस बात को लेके कि आप हमें ले नहीं जा रहे हो। तो गांव वाले ड्राइवर जो होते हैं, भाई लोग होते हैं, उनकी भी मजबूरी बन जाती है कि 2-4 एडजस्ट कर लें ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। अगर आपको ऐसी सुविधाएं नहीं मिली, हल्द्वानी आप गए, गाड़ी नहीं मिली, तो फिर हल्द्वानी में किराए में रहना पड़ेगा कमरा लेके। आना हमने है ही, भले ही 10 हो या 15 हो, घर में भैंस जाना भी है, आना भी है, हमने सामान लाना है ही। अगर आटा नहीं है घर में क्या खाएंगे? गाड़ी में हमने लाना ही है, गाड़ी एक ही है। हल्द्वानी में न रहने का साधन है हमारा। हल्द्वानी में रहना भी पड़ेगा तो किराए में रहना पड़ेगा। पैदल आएंगे, घर ही आएंगे, क्योंकि घर में दूध निकालना है या कुछ घर की समस्याएं हैं। हल्द्वानी रुक ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये पहाड़ी गए गांव है तो यहाँ के लोगों के एक जो काम होते हैं ना, वह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें गांव में आना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उनकी भैंस बिगड़ जाएगी। जो यहाँ की एक खासियत है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1, वह इनसे वे जो उनका गौरव है वह भी छिन जाएगा, क्योंकि भैंस कल से दूध नहीं देगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने कही कि यहाँ पर बड़ी दिक्कत इनको होती है। रोड इनको चाहिए और रोड का मिलान चाहिए इनको, और यहाँ पर बंदरों से मुक्ति चाहिए, और इनकी तीसरी मांग है एक सरकारी गाड़ी यहाँ पर लगाई जाए जिससे कि यहाँ के लोग आसानी से बाजार तक पहुँचे। ये 3 प्रमुख मांगे थी। तो हॉस्पिटल धूरा में हॉस्पिटल बना है, तो कोई उसमें कोई रख रखाव न कुछ, न हॉस्पिटल है करके इतना पैसा सरकार ने वो कर रखा है, न वहाँ पे कोई डॉक्टर है न कुछ है। हम लोगों को यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ता है। यहाँ से लेते हैं। बिल्कुल, एक बार हम गए थे वहाँ के हॉस्पिटल में, तब हमने देखा था कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या है। पेपर में आया था कि ये भूत बंगला बना रखा है करके, ये बंगला भूत बंगला बना रखा है करके, न वहाँ पे डॉक्टर है न कुछ है, न वहाँ पे हमें सेवा मिल रही है। तो आप लोग चाहते हैं कि धुरे के अस्पताल में सुविधाएं हो और सरकार को विशेष ध्यान आए वहाँ पे डॉक्टर आए, अपने आप सुविधा हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम पिनसेला में थे। पिनसेला मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया कि भीमताल विधानसभा का क्षेत्र है और अपने खासियतों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन जितनी खासियत है उससे ज़्यादा यहाँ पर समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दिया जाए तो यह गांव और भी समृद्ध होगा। और उत्तराखंड में भी अभी मंडी समिति दुग्ध संघ में नंबर 1 है, तो अनेक क्षेत्रों में नंबर 1 आएगा। तो इसी तरह की अनेक खबरें देखने के लिए आप देखते रहें डिजिटल वाणी। इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय। धन्यवाद।